वापस स्वागत है दोस्तों। शुरू करने से पहले हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचना, तो चैनल को थोड़ा प्यार जरूर दिखाओ। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। अब तक यूही को उस बस के बारे में पूरा सुराग मिल चुका था। उधर बस के अंदर बच्चे डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन इस बार किडनैपर थोड़ा ज्यादा हाइजीन वाला बन गया था। जिस बच्चे को भी टॉयलेट जाना हो उसे जाने दे रहा था। सबसे पहले जाने वाला बच्चा वही खरगोश दांत वाला लड़का था जो डेमियन के ऊपर वाली सीट पर बैठा था। किडनैपर उसे सीधे झाड़ियों में ले गया ताकि वो अपना काम निपटा सके। कुछ देर बाद ब्लैक बैल कंपनी के प्रेसिडेंट भी मौके पर पहुंचे। वो तो बस में घुसकर अपनी बेटी को बचाना ही चाहते थे, लेकिन पुलिस ने पकड़कर रोक लिया। मजेदार बात यह है कि प्रिंसिपल हेनरी भी वहां आ गए और उनकी मुलाकात सीधे अपनी पुरानी क्रश माथा से हो गई। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि रोमांस वोमांस सब बाद में, पहले बच्चों की जान जरूरी। उधर बस के अंदर आनिया पूरी जान लगाकर सबके दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चों के दिमाग में भरी चीख पुकार सुनकर खुद ही चकरा गई। उसका गुलाबी बालों वाला झूमर जैसा सिर हवा में डोलता जा रहा था। उधर पुलिस वाले भी किडनैपर गैंग के भाइयों को रिहा करने की प्रक्रिया कर रहे थे। तभी किडनैपरों ने बच्चों के लिए खाना भेजने की मांग रख दी। वैसे डर के साथ साथ बच्चों को भूख भी लगी होगी। प्रेसिडेंट तो होटल टाइप फैंसी खाना भिजवाने वाले थे, लेकिन मैडम हाउसकीपर ने उन्हें समय रहते रोक लिया। किडनैपर ने शर्त रखी कि खाना तो चलेगा, पर अंदर पहुंचाने वाला कोई साधारण, बिल्कुल सुरक्षित व्यक्ति ही होना चाहिए। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल हेनरी को यह काम पकड़ा दिया गया। जैसे ही प्रिंसिपल बस में चढ़े, बच्चे खुशी में फट पड़े, लेकिन किडनैपर की चुप की दहाड़ लगते ही सब लाइन में आ गए। वहां एक टीचर बिल्कुल थक चुके थे, तो प्रिंसिपल हेनरी ने ऑफर दिया कि वो उसके बदले किडनैपरों के साथ कैदी बन सकते हैं, और किडनैपर मान भी गए। खाने के पैकेट बच्चों में बांटे गए, लेकिन वो सब कुछ सूखा सूखा सा था। प्रिंसिपल को लगा कि ये अमीर घरों के बच्चे तो इसे देखकर भी मुंह बना देंगे, लेकिन अनिया जैसे ही खाना पकड़ती है ऐसे टूट पड़ती है जैसे 100 साल से भूखी हो। प्रिंसिपल की तो आंखें फटी की फटी रह गई। बाकी बच्चे भी खा तो रहे थे, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर रोना वो जरूर चल रहा था। इसके बाद प्रिंसिपल हेनरी ने किडनैपर को बाप बेटी के रिश्ते वाली भावुक कहानी सुनाने की कोशिश की, लेकिन किडनैपर को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी अपनी बेटी को तो सरकारी सिस्टम पहले ही मौत के घाट उतार चुका था। उसकी आज की ये हरकत असल में बदले का खेल था। उधर यूरी ने आखिर उस बस को ढूंढ ही लिया। वो एक छोटे हुए घर में छुपाई गई थी। ऊर्जा वापस आते ही आनिया ने फिर से दिमाग पढ़ने की फुल पावर एक्टिवेट कर दी। उसे किडनैपर की दुखभरी कहानी पता चल गई। उसकी बेटी रेड सर्कस वाले ग्रुप में शामिल होना चाहती थी। उसने मना किया, लड़की जिद पर अड़ गई, और अगली मुलाकात में वो दुनिया में थी ही नहीं। फिर सरकार ने उसी बाप को शक के दायरे में घेर लिया और गैंग उसे देश से बाहर छुपाने ले गया। रात होते ही सुरक्षा विभाग ने घर को घेरकर बचाव, और फिर सुरक्षा विभाग गैस मास्क पहनकर अंदर घुसा और बाकी को काबू कर लिया। यूरी को भले ही लीडर की गोली लग गई, लेकिन उसने फिर भी उसे निशस्त्र कर दिया। हाँ, बाद में जब हाथ साफ कर रहे थे तब उसकी चीख तो पूरे आसमान में गूंज गई। जब बचाव की खबर किडनैपरों तक पहुंचाई गई तो उन्हें चेतावनी भी दी गई कि सूरज उगने तक सोच विचार कर ले, वरना फिर दया नहीं होगी। यह सुनकर किडनैपरों का खून खोल गया। वो आपस में बात करने लगे कि अगर हालात बिगड़े तो बच्चों को साथ लेकर ही मरेंगे। आनिया ने यह खतरनाक फैसला सुनते ही नींद से छलांग मारकर उठ गई। बाहर सुरक्षा विभाग भी तैयारी में लगा था। जब आनिया को पता चला कि बस में असली बम है, तो उसने खुद ही लड़ने का मन बना लिया। वो सीट से कूदकर सीधा किडनैपरों की तरफ बढ़ गई। उधर घर पर आनिया की माँ बेचैन थी कि बेटी अभी तक लौटी क्यों नहीं। स्कूल को फोन किया तो पता चला कि एक्स्ट्रा करिकुलर चल रहा है, लेकिन जब सहेलियों से पूछने पर मालूम पड़ा कि ट्रिप कैंसिल हो चुका है, तब तो उनकी सांसें ही रुक गई। बस में वापस आते हैं अनिया बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ी, लेकिन बोलने का कुछ आइडिया नहीं था। क्या बताए कि बाहर वाले डैड डैड बनाकर बस फोड़ने वाले हैं। बेचारी को वहीं ब्रेन फ्रीज हो गया और बोल पड़ी, जरा और खाना दे दो। प्रिंसिपल ने इसके जवाब में मन ही मन भगवान को याद कर लिया कि ये बच्ची उन्हें भी न मरवा दे। किडनैपर लीडर ने अनिया की ओर बंदूक दिखाकर बोला, एक कदम भी गड़बड़ की तो सिर उड़ा दूंगा। लेकिन अनिया फिर भी बोली, उड़ा दो, सब साथ ही जाएंगे। इस बात ने किडनैपर को उसकी मर चुकी बेटी की याद दिला दी। वो भी इतनी ही जिद्दी थी। इससे उसका दिल थोड़ा पिघल गया
और उसने अनिया को जाने देने का फैसला किया। लेकिन अनिया इतनी हट्ठी की बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। सबकी रूहें उड़ गई। वह फिर चिल्लाने लगी कि खाना चाहिए। तो किडनैपर सोचने लगा कि क्या इस शहर में सच में इतना भूखमरी फैल गई है। जब किडनैपर ने पूछा कि वो ये सब कर ही क्यों रही है, तो आनिया बड़े लोगों जैसा डायलॉग मार देती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस दुनिया में बच्चों की रोने की आवाज हो। बच्चा लोग तो वहीं चौंक गए, खासकर इस बात पर कि ये संवाद तो वह रोज भर अपने पापा को बोलते सुनती है। आनिया की फिलॉसफी सुनकर लीडर का बदले का जोश ठंडा पड़ गया। उसे अपने पुराने अच्छे दिन याद आ गए, बेटी के साथ बिताए हुए पल। वो इंसानियत फिर से उसके अंदर जागने लगी। उसने अपने साथियों की बंदूकों को छीनकर बम हाथ में लिया और बाहर जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। उसका साथी भागने की कोशिश में बस को ही लेकर निकल पड़ा, लेकिन टक्कर मारकर खुद ही फंस गया। फिर उसने आनिया को पकड़कर ढाल बनाने की कोशिश की, लेकिन ब्लैक बेल की हाउसकीपर माहा ने उसे बिजली से झटका देकर चित्त कर दिया। बच्चे आजाद होते ही झूम उठे। ब्लैक बेल वाली लड़की ने तो आनिया को गले लगा लिया, क्योंकि उसकी बहादुरी के कारण सबकी जान बच गई थी। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। हमें 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचने में मदद करो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।